ठगबाज सौरभ कुलकर्णी से सावधान। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के नाम पर सौरभ कुलकर्णी और के कृष्णमूर्ति ने की लाखों की ठगी। ठगबाज ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर किया विश्वास हासिल। 2,37,00,000 में हुआ था मामला सेट। 70 लाख की लगा दी चौपट। आरोपी पुलिस गिरफ्त से अब भी बाहर। शिक्षा का महत्व आज हर कोई जानता है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रकार से होड़ लगी हुई है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में अपने बच्चों का दाखिला हो और बच्चों का करियर भविष्य बने, यह हर अभिभावक की मंशा होती है, जिसके लिए वे हर प्रकार की कीमत चुकाने तैयार रहते हैं। लेकिन अब जो मामला जरीपटका से सामने आया है, इस मामले में कुल 70 लाख की कीमत फिरियादी को चुकानी पड़ी। हद तो तब हो गई जब इसके बदले उनके हाथ में कुछ न लगा और फिरियादी की मेहनत की कमाई जो उसने अपने बच्ची के भविष्य के लिए रखी थी, वह ठगबाज उड़ा ले गया। ठगी का शिकार होने का पता चलने पर फिरियादी ने जरीपटका थाने में मामला दर्ज कराया। दरअसल फिरियादी सतीश लालवानी, इन्होंने अपनी बच्ची का बेंगलोर के कैंपेकोला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में दाखिला कराने पहचान के सौरभ कुलकर्णी और मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन के कृष्णमूर्ति को 70 लाख ट्रांसफर किए। लेकिन उसके बाद कुलकर्णी टालमटोल कर फोन व बातचीत बंद कर दी। ठगी का पता चलने पर फिरियादी ने मामला दर्ज किया। लालवानी जी, ये बताइए कि आप 2023 में अपनी बच्ची के एडमिशन के लिए आपने केरला में फर्स्ट ईयर में डॉक्टर के लिए किसी से कांटेक्ट किए थे, और उसमें ये बताइए कि कौन लोग थे, उनके नाम बताओ, और आपके साथ में 420 फ्रॉड किस तरीके से की, उसकी पूरी डिटेल दीजिए। यहाँ पे क्या है, एजेंट अपना जो सौरभ कुलकर्णी है वो अपने को बोले कि भाई बेंगलोर में कैंसलेशन सीट है, बोले कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस में, जिसका चेयरमैन बोले मिस्टर के कृष्णमूर्ति है। तो बोले मैं आप उनसे बात करके मैं आपको फ़ोन करता हूँ। फिर उनसे उन्होंने बात किया और मेरे को फ़ोन किया कि अपने को जल्दी से जल्दी चलना पड़ेगा। तो 31 अक्टूबर को रात को हम यहाँ से नागपुर से बेंगलोर पहुँचे। फिर दूसरे दिन से वहाँ पे उनका 2-3 दिन का प्रोसीजर हुआ। बाहर ऑफिस में बाहर के बाहर बिठा के रखे अपने को, और उनने अपने को ये कैंपेगौड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस वहाँ का अपने को उन्होंने कई का लेटर दिए एडमिशन का कि आप ज्वाइनिंग कर लो करके। उसके बाद में अब मेरे से उन्होंने 70 लाख रुपए भी ले लिए हैं। उसके बाद में 3-4 महीने के बाद वो 3-4 महीने कंटिन्यू मेरे को बोलते थे कोर्ट मैटर चालू है, ये चालू है, वो चालू है। मेरे को बोले पैसे रिफंड करने को तैयार नहीं है। अभी 4-5 महीने से मेरा फ़ोन भी उठाना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए मैंने 2 महीने पहले ही अभी पुलिस में एप्लीकेशन दिया था। अभी ये गुरुवार रात को FIR फाइल हो गई है। जो मेन है, जो अपने नागपुर का रहने वाला, इनसे आपके संपर्क कैसे हुए, ये बताइए। इससे अपने को मिस्टर पहले अमित जो नागदेवे है, उनके थ्रू अपने को पहले उनको बताया था, उनको मैंने पेमेंट दिया था। तो लेकिन उन्होंने मेरे को, उनसे काम नहीं हुआ तो उन्होंने मेरे को पेमेंट अपना वापस कर दिया। और उन्होंने बोले कि ये मिस्टर सौरभ कुलकर्णी है, जो आपको बोले मिस्टर के कृष्णमूर्ति से इनका पहचान है, बोले उधर बेंगलोर में, ये आपको बताएंगे बोले। तो उन्होंने भी मिस्टर सौरभ कुलकर्णी ने मेरे को वहाँ पे लेके चले और अपने सामने 12 लाख रुपए पहले अपने सामने ट्रांसफ़र करवाए। मेरे अभी का अभी इनको बोले 12 लाख कैंसलेशन जो सीट है उसके आप पेमेंट कर दो। ये कैंसलेशन सीट के लिए अपन उनको 2 करोड़ 37 लाख में अपना फाइनल हुआ था, जिसका डिटेल उनने अपने को लिख के भी दिया है मिस्टर के कृष्णमूर्ति ने कि कैसे कैसे आपको पैसे देना है। भाई 1/36 पहले आपको 1/36 पहले साल में देना है, बाकी जो बाकी पैसा है वो आपको 2 साल में देना है। नहीं, ये कृष्णमूर्ति वहाँ पर वो कहाँ रहना है उनका रहना वो नागर भूमि करके है बेंगलोर में, BDM कॉम्प्लेक्स के पीछे में, वहाँ उनका घर है। ये आप जब वहाँ गए तो ये खुद वो कॉलेज में थे क्या? कॉलेज मेरे को यहाँ बता के कॉलेज में चले थे मिस्टर सौरभ कुलकर्णी, लेकिन मेरे को कॉलेज में तो अंदर जाने ही नहीं दिए और हॉस्पिटल में भी जाने नहीं दिए। बोले आप उधर मत जाना, बोले अपने को बोले उनके घर पे बोले मैं मुलाकात करना है, क्योंकि वहाँ बोले इंस्टीट्यूट में कॉलेज में बड़ी भीड़ रहती है, बोले अपन ये कैंसलेशन के लिए मिल नहीं सकते, बोले अपने को उधर ही मिलना है ना। आपको कैंसलेशन हुआ, उसके नाम पर आपसे पैसे लिया गया और एडमिशन हो रही है बोल के आपसे टोटल अभी कितने पैसे लिए उन लोगों? उनने मेरे से 70 लाख रुपीज़ मिस्टर के कृष्णमूर्ति ने लिया है।
अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के ICICI बैंक से, मेरे अकाउंट जो ICICI बैंक का है और उनका भी बैंक में अकाउंट जो है ICICI बैंक का है, ट्रांसफ़र करा के मैंने दिया है उसको 70 लाख रुपीज़। क्या लगता है इन लोगों ने और भी लोगों के साथ में ऐसे लोगों को फंसाया क्या एडमिशन के नाम पर? हाँ, अभी मेरे FIR करने के बाद में 2 दिन के बाद में एक लड़के का फ़ोन आया था, बेचारे स्टूडेंट था जो हैदराबाद से 300 किलोमीटर दूर रहता है। उसका फ़ोन आया था, सर बोले FIR, बोले पुलिस स्टेशन में मैं जाते रहा तो आपकी अभी FIR दिखी, बोले SP साहब ने बताया, बोले आपका नंबर और नाम दिया इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया है। मेरे भी बोले 22 लाख रुपए एजेंट ने ले लिया है और 30 लाख रुपए बोले के कृष्णमूर्ति ने लिया है, ट्रांसफ़र करके ही दिया है, बोले मैंने भी बैंक से, बोले कैश पैसे नहीं दिया, बोले बैंक से ट्रांसफ़र ही है, बोले पैसा। ये FIR कब दाखिल हुआ है? ये गुरुवार को रात को 1 बजे मैंने FIR दाखिल हुआ है मेरा। बता दें कि नागपुर के किसी दोस्त के माध्यम से लालवानी की पहचान कुलकर्णी से हुई और बेंगलोर के बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करने के लिए 2 करोड़ 37 लाख में बात तय हुई। 70 लाख लालवानी इन्होंने बेंगलोर में जाकर उनके खाते पर ट्रांसफर करवाए। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुलकर्णी ने कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के नाम से झूठे बोगस दस्तावेज दिखाकर फिरियादी का विश्वास भी संपादित किया। एडमिशन के नाम पर एक बड़े धोखाधड़ी का मामला इस माध्यम से उभर कर आया है। इस मामले से संबंधित ही एक और ऐसा ही मामला प्रकाश में आ रहा है। पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है 420 का बच्ची को एडमिशन के लिए केरला में। सर क्या है ये प्रकरण, इसमें कौन लोग हैं और ये पूरा प्रकरण में कितने लोग होंगे सर? ये प्रकरण है कि हमारे पास एक कंप्लेंट आई हुई थी, लालवानी करके है उनका कंप्लेंट था, अर्जी थी कि उनकी बच्ची को एडमिशन चाहिए था डॉक्टरी के लिए। तो उस बारे में वो ढूंढ रहे थे, तो उनको एक किसी सौरभ कुलकर्णी ने कर्नाटक के कृष्णमूर्ति है उनसे पहचान करा के वहाँ पे 60 लाख रुपए उन्होंने भर दिए थे। उनको कुछ डुप्लीकेट पेपर्स दिए गए एडमिशन्स के बारे में। उस बारे में एप्लीकेशन आने के बाद हम लोग ने इंक्वायरी की, उसमें सच्चाई पाने के बाद माननीय DCP साहब की परमिशन के बाद गुना दाखिल किया है। सौरभ कुलकर्णी बेंगलोर के कृष्णमूर्ति और 2 जन हैं उनके साथीदार, उनके खिलाफ गुना दाखिल है। उसकी तफ्तीश चालू है, तब इन्वेस्टिगेशन चालू है। इलेक्शन के बाद हम लोग आगे की ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जोर से चालू करेंगे। सर जो कृष्णमूर्ति जो आप नाम बता रही है वो उस कॉलेज में कुछ जॉब पे था? उन्होंने जो बताया गया था उसका प्रोफाइल कि वो चेयरमैन है एक कॉलेज का, ये प्रोफाइल बताने की वजह से जो कंप्लेनेंट है उनको लगा कि सच में एडमिशन हो जाएगा। तो ये प्रोफाइल झूठा बता के फिर एडमिशन्स के कुछ पैसे जो पेमेंट किए थे यूनिवर्सिटी को, उसके कुछ रिसीट्स वगैरह झूठी रिसीट बना के इनको दी थी। उसके वजह से कंप्लेनेंट को लग रहा है कि जेन्युइन काम हो रहा है, इसलिए वो पैसे देते जा रहे थे। तो ये बातें अभी क्लियर हो चुकी है कि वो झूठी सब पेपर है, इसके वजह से गुना दाखिल हो चुका है। सर बोगस दस्तावेज जो उन्हें दिए वो कौन कौन से बोगस दस्तावेज दिखाई? इसमें पेमेंट की रिसीट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा गया था, यूनिवर्सिटी ईमेल कुछ आए हुए थे कि आपका कंफर्म हो गया आपकी सीट, आप आ जाओ ये टाइम में, या ऐसे कुछ मेल्स वगैरह जो थे ये बोगस है। बच्ची के आई कार्ड कुछ कॉलेज के हॉस्टल के कुछ बनाए थे क्या उन्हें? नहीं, आई कार्ड तो नहीं बनाए, लेकिन उनको ज्वाइन होने के लिए मेल वगैरह आए हुए थे, जिस चीज़ के लिए हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से फ़ोन पे संपर्क साधा था कंप्लेनेंट ने, तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से ऐसा कोई मेल वगैरह आया नहीं है। सर जी और भी है कि इनके खिलाफ में कोई कंप्लेंट? नहीं, हमारे पास तो अभी तो एक ही कंप्लेंट है। आपकी छानबीन में से कुछ पता चला कि इसके खिलाफ? नहीं, अभी छानबीन तो होनी चालू है, अभी गुना दाखिल हुआ है, तो इलेक्शन के प्रोसेस में हम लोग सब बिजी है। इलेक्शन के बाद उसकी छानबीन अच्छे से हो जाएगी, उसमें अगर कुछ आ गया नया चीज़ तो भी देख लेंगे। जिसमें भी इसी प्रकार से एक युवक से सौरभ कुलकर्णी और के कृष्णमूर्ति द्वारा ठगी की जाने की जानकारी है। अब कितने लोग इस मामले में शामिल हैं, कितनों के साथ ठगी हुई है, यह बात जांच के बाद ही सामने आएगी। महान्यूज़ 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।